हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? मस्त। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्लेटियल मेंथीज में, और आज हम बात करेंगे एस्केल मेंथीज पे। ठीक है, तो उसमें क्या थे? फ्लैटेंड वॉर्म थे, मतलब चपटे, एकदम फ्लैट थे। इसमें क्या है? सर्कुलर है, राउंड वॉर्म है। ठीक है, तो प्लेटी का मतलब, एसके एलमेंथीज का मतलब, एसके का मतलब क्या होता है? राउंड। इधर साइड में लिख देता हूं, एसके का मतलब होता है राउंड, और हेलमिंथीज का मतलब होता है वॉर्म। तो इसमें कैसे वॉर्म होते हैं? राउंड वॉर्म होते हैं, मतलब गोल। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। बात करें इसके बॉडी की, तो कैसी होती है? द बॉडी ऑफ एसके हेलमिंथीज सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शंस, हेंस द नेम इज राउंड वॉर्म। इसकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है और क्रॉस सेक्शंस होते हैं उसके अंदर, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? राउंड वॉर्म। ठीक है, कैसा? राउंड वॉर्म। ठीक है, गोल होते हैं ऐसे। ठीक है, तो राउंड वॉर्म होता है इसमें। अब यदि इसके हैबिटाट की बात करें बेटा, हम हैबिटाट में आपने पिछली बार जो पढ़ा था सेम एज डिक्टो यही है। ठीक है, आपने प्लेटियल मेंथीज में जो हैबिटाट पढ़ा था सेम एज वैसा ही है। एक्वेटिक ये भी होते हैं, वो भी थे। टेरेस्ट्रियल में भी पाए जा सकते हैं, मतलब पानी में भी मिल सकते हैं आपको ये देखने को। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे मिल सकते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, जैसे उसमें प्लेनेरिया फ्री लिविंग था आपका, इसमें कोई और फ्री लिविंग हुआ। पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो ये भी पैरासाइट हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्टो एंडो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हेंस प्लांट और एनिमल वो क्या थे? वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पैरासाइट थे? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए पैरासाइट थे प्लेटियल मेंथीज। ये क्या है? प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैरासाइट है। ठीक है, तो ये दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बेटा इसके, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था प्लेटियल मेंथीज में क्या था? प्लेटियल मेंथीज में सिर्फ और सिर्फ आया जा रहा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होगा? पहले आपका चला सेलुलर लेवल, फिर चला टिश्यू लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल कहां तक था? पोरीफायरा में। ठीक है, सिलेंटेटा टिनोफोरा में आपका टिश्यू लेवल चला। अब प्लेटियल मेंथीज में आ गया आपका ऑर्गन लेवल। अब जो चलेगा वो चलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ये इस फाइलम से शुरू होगा, एस्केल मेंथीज से, और कॉर्डेटा तक जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसा होगा इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और इसकी बॉडी प्लान कैसे होगा? मैंने आपको उस दिन भी समझाया था पेन का रिफिल का एग्जांपल लेके, कि पेन में क्या होता है? एक रिफिल होता है, उसके अंदर ऊपर से एक, मतलब एक ट्यूब बाहर होती है, एक ट्यूब अंदर। तो उनकी जो बॉडी प्लान होती है बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। ठीक है, ट्यूब के अंदर एक ट्यूब होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पेन का एग्जांपल लेकर समझाया था, तो उसी से आप याद रखना। ठीक है, बात करें इसकी सिलोम की, तो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं इसमें यही है कि इसकी जो सिलोम है वो कैसी पाई जाती है? सूडो मतलब झूठी सिलोम होती है इसके पास। ठीक है, मतलब होती ही नहीं है, ये कह देते इससे अच्छा तो झूठी होती है थोड़ी बहुत होती है, झूठी मानी जाती है। ठीक है, सूडो सिलोम होती है। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट था एक तो सूडोसिलोमेट, और दूसरा मैं स्टार बना दे रहा हूं, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पे स्टार बन जाएंगे। ठीक है, तो बात करें इसके डाइजेशन की, तो कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है। अब तक क्या पढ़ रहे थे हम? सिंगल ओपनिंग, ब्लाइंड सैक, इनकम्प्लीट डाइजेशन। अब क्या आ गया बेटा? कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, एक वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स आ गए इसमें। ठीक है, और एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूवल द बॉडी वॉस्ट, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है या जो रिमूवल करती है आपका बॉडी वॉस्ट को, या बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। या तो एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होगी आपकी, उससे बॉडी वेस्ट बाहर निकलेगा, या एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं आपकी बॉडी में, मतलब आपकी नहीं, एस्के हेलमिंथीज की बॉडी में, जिनसे जो इसका वॉस्ट मटेरियल होगा वो
बाहर निकलेगा, स्क्रीट आउट कर पाएगा जिसकी वजह से। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, बात करें इसके सेक्सेस की, तो अब तक क्या था बेटे, सब चल रहे थे हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब यहां से मोनोसिस चल रहा था इससे पहले, अब होंगे सेक्सुअल, सेक्सेस जो इसके होंगे सेपरेट हो जाएंगे, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक क्या थे, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे थे, इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल अलग हो जाएंगे, तो कैसे होंगे, डिओसियस। कैसे, डायोसियस जिसको आप बोलते हो। ठीक है, अब तक क्या पाए जा रहे थे इससे पहले वाले फाइलों में, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, डिओसियस। ठीक है, या यूनिसेक्सुअल भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हो। यदि इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कैसा होता है, इंटरनल होता है, अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो मे बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज मिल भी सकती है और नहीं भी। मैंने बताया आपको, जहां भी आपको इनडायरेक्ट देखने को मिल जाए वहां पे क्या है, लार्वल स्टेज पाई जाएगी। तो इसमें मे बी लिखा है, मतलब दोनों में से कोई भी पाई जा सकती है, तो इसमें लार्वल स्टेज आपको देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ठीक है, बात करें इसके जो इसकी बॉडी होती है, जो मेल फीमेल की बॉडी होती है, तो वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो देख के मात्र। कैसे, क्योंकि जो इसकी फीमेल होती है, वही लिखा है, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, मतलब जो फीमेल की बॉडी होती है वो मेल से क्या होती है, बड़ी होती है थोड़ी। ठीक है, तो ये आप देख के ही पहचान पाओगे। देखो ये फीमेल है और ये मेल है, तो मेल क्या है, छोटा दिख रहा है आपको। ठीक है, मेल क्या है, छोटा दिख रहा है, और फीमेल क्या है, इतनी बड़ी है, देखो। ठीक है, तो मेल और फीमेल में डिस्टिंक्ट कर सकते हो आप देख के, सिर्फ देख के। ठीक है, तो मेल छोटे होते हैं और फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, बात अगर इसके एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दे रखे, 3 से 4 एग्जाम्पल इसके, और आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम इस फाइलम से, मैं बता देता हूं आपको कहां से पूछा जाएगा। एक तो इसकी सिलोम से आ जाएगा, सूडोसिलोमेट होती है। इसका एक ये पूछ सकते हैं कि किस फाइलम से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, तो वो फाइलम आ जाएगा आपका हेस्केलमेंथीज। ठीक है, यदि हम बात कर ले इसके डेवलपमेंट की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो या तो ये 2 चीजें हैं जो मैंने बताई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इसकी सिलोम। ठीक है, और बॉडी प्लान, मतलब यहां से आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, एस्केरिस, एस्केलमेंथीस से आया एस्केरिस, कैसे होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं। बुच्चीरेरिया, कैसे, बुच्चीरेरिया किसको बोलते हैं, फाइलेरियन वॉर्म। और एनसाइक्लोस्टोमेटा इसको बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमेटा नहीं, एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, तो एनसाइक्लोस्टोमा क्या होते हैं, हुक वॉर्म। ठीक है, तो ये आपको याद करने। यदि आपको एग्जांपल याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए मेरे ही चैनल पे एक शॉर्ट ट्रिक पड़ी हुई है, एस्केलमेंथीस करके डालना, फाइलम एस्केलमेंथीस एग्जांपल शॉर्ट ट्रिक, वो आ जाएगी। ठीक है, तो उस पे आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, इस फाइलम के इससे ज्यादा पढ़ाने की नीड नहीं है, उससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा, जितना आएगा आपको सब करा दिया गया, और इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, देखना है चीजें, ऑब्जर्व, जितनी भी चीजें हैं इसमें ऑब्जर्व करनी है अच्छे से कि चीजें क्या है क्या नहीं है, तो ये आपको अच्छे से याद करना। पहली बात तो आप ये याद रखना, क्रॉस सेक्शन होते हैं, मतलब जो होते हैं इनकी बॉडी क्रॉस सेक्शन होती है, उसी की वजह से इनका क्या नाम पड़ा, राउंड वॉर्म नाम पड़ा। ठीक है, ये जो इसका हैबिटाट है वो सेम है किसकी तरह है, प्लेटेलमेंथीस की तरह, हैबिटाट सेम है एकदम। ठीक है, और आपको कुछ याद नहीं करना, ये मस्कुलर फेरेंक्स किसमें देखने को मिला था, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है नीट में, तो ये आ सकता है दोबारा से रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो ये याद कर लेना, सूडोसिलोमेट और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, बाकी एग्जांपल याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।